Brought to you by My 11 Circle. Win first prize Mahindra Thar every day. Download the app now. नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अब 20 घंटे पहले एक सपना टूटा एशिया कप फाइनल खेलने का। हालांकि थ्योरेटिकली मतलब हिसाब अगर देखें आप, अभी भी भारत जा सकता है। अब उसके लिए क्या है, पाकिस्तान को आज हारना है अफगानिस्तान से, और फिर पाकिस्तान को श्रीलंका से भी हारना है। और भारत कल अफगानिस्तान को बड़े मार्जिन से हारा दे तो भारत जा सकता है फाइनल में। लेकिन आप सब जानते हैं ये हर बार की कहानी हो जाती है कि आपके हाथ में कुछ है नहीं और आप दूसरे के आगे दुआ मांगते हैं कि चलिए यार आप ही हमारा बेड़ा पार करा दें। लेकिन हकीकत ये है कि ये वर्ल्ड कप से पहले भारत के लिए वेकअप कॉल भी है और रियलिटी चेक भी है। रियलिटी चेक का मतलब होता है कि आपको आईना ये दिखाता है कि आपके पास ये है और आपके पास ये नहीं है। तो क्या है भारत के पास, क्या नहीं है? मेरे साथ स्टूडियो में तो मदन जी हैं ही, सनी भाई, सुनील गावस्कर भी रहेंगे, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि बातचीत बड़ी जरूरी है ना। अब पता नहीं कि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट के बीच क्या बात चल रही है, लेकिन एक फैन के तौर पर जो आपके सवाल हैं आज मैं कोशिश करूंगा अपने एक्सपर्ट से जानने की। लेकिन पहले दिक्कत क्या है और कहां है। अब वेकअप कॉल, रियलिटी चेक, ये दो चीजें समझिए। वेकअप कॉल सनी भाई मतलब यार ये देखो वक्त रहते इसको ठीक कर लो। रियलिटी चेक मतलब यही है, ठीक नहीं हो सकता। हालांकि कप्तान ने कल कहा, रोहित शर्मा ने, कि दो हार ही तो हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या आपको फर्क पड़ता है? देखिए, हार से तो फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि अब जब आप टूर्नामेंट के बाहर होते हैं और आप ये कहते हैं कि आपको फर्क नहीं पड़ता, ये तो समझ के बाहर है। फर्क तो पड़ना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी टूर्नामेंट में जाते हो तो टूर्नामेंट में चैंपियन बनने के लिए जाते हो। हाँ, मैं जानता हूं कि इसके आगे वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड कप सबसे बड़ी चीज होती है, पर एशिया कप ही एक ऐसी चीज है जब हम एशिया की जो टीमें हैं, और एशिया की टीमें अभी आपको पता चला होगा कि एशिया में सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान नहीं होते, एशिया में बाकी की भी टीमें हैं जिनके पास काबिलियत है। जैसा हमने कल श्रीलंका से देखा, जैसा हम अफगानिस्तान से भी देखते आए। बांग्लादेश इस बार उनकी टीम कुछ चली नहीं, पर उनके पास भी T20 के बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं। तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत कुछ सीखने को है कि हमने क्या गलतियां की, उसे कैसे सुधारा जाए, और उससे आगे जाकर वर्ल्ड कप के लिए तैयारी होनी चाहिए। नहीं, लेकिन सवाल ये है ना कि गलतियों के लिए हमारे पास एक साल था, अभी सबक लेने के लिए भी एक साल था। अब सवाल ये है कि बायलैटरल तो भारत बड़ा ज़बरदस्त खेलता है। बायलैटरल सीरीज भारत ने इंग्लैंड को इंग्लैंड में भी हरा दिया। बट ऐसा क्यों होता है सनी भाई कि जब कोई बड़ी टूर्नामेंट आए, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट आए, और उसमें भी नॉकआउट का मैच आए जो जीतना ही जीतना है, वहां पर आपके बड़े खिलाड़ी फेल होते हैं, आपकी टीम फेल हो जाती है। बाद में कहा जाता है यार ये बैड 15 मिनट आ गए, ये बैड हाफ एन आवर आ गया। ये कभी कभी आप ओवर कॉन्फिडेंस या फिर अंडर कॉन्फिडेंस दिखता है आपको? मुझे लगा कि ये भी टूर्नामेंट थी जहां पे उन्होंने थोड़े एक्सपेरिमेंट्स किए। मतलब आपने बैटिंग ऑर्डर देखी होगी, ऊपर नीचे, एक बार कार्तिक को लिया, उसके बाद में उसको बैटिंग का मौका ही नहीं मिला, फिर भी उसको बाहर निकाले। तो वो थोड़ी सी ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगी। हम थोड़े से वो थियरी पर गए कि लेफ्ट हैंडर होना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे बॉलर्स है उनको मारने के लिए। ये सारी जो हमारी जो थियरीज है, वो मैं समझता हूँ प्रैक्टिकल ज्यादा होना चाहिए, थियरी को थोड़ा सा कम होना चाहिए। इंग्लैंड के क्रिकेट में भी ये थियरी की वजह से उनकी टीम अच्छी नहीं कर रही थी। अब जो उनके पास सक्सेस आ रहा है, क्योंकि उन्होंने थियरी को विंडो के बाहर से निकाल दिया है और प्रैक्टिकल खेल रहे हैं। तो हमें भी वो प्रैक्टिकल खेलने की जरूरत है। थियरी और एक्सपेरिमेंट को अभी बंद करें, और अभी जो टीमें हैं, अभी जो मैचेस है, 6 मैचेस है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वो उससे आप वो खेल कर मतलब अपनी जो वर्ल्ड कप की टीम होगी उन्हीं मेंबर्स को ही आप खिलाइए, जिससे उनकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस होके वो तैयार होंगे वर्ल्ड कप के लिए। कहीं ना कहीं मदन जी सवाल आज बीसीसीआई पर भी होगा, सवाल आज आपके सेलेक्टरों पर भी होगा, और सवाल आपके कोच राहुल द्रविड़ पर भी होगा। क्योंकि भाई दो तरह से होता है ना ये वर्कलोड मैनेजमेंट, आज आराम दे दो, कल आराम दे दो। वर्कलोड मैनेजमेंट में क्या हुआ, खिलाड़ियों को ठीक है आपने आराम दिया, फ्रेश रखा, लेकिन खिलाड़ी जब आए कच्चे आए। दूसरा ये कि आप पूरे कॉम्बिनेशन को तो उतार के खिला ही नहीं पाए।
अब आज क्या हो रहा है ना कि आपको कॉम्बिनेशन की दिक्कत आ रही है, यार ये 3 पे नहीं चल रहा, यार ये 4 पे नहीं चल रहा, यार ये 5 पे नहीं चल रहा, अरे इससे 19वां ओवर नहीं हो रहा। अब आपको दिक्कत खिलाड़ी की नहीं है, दिक्कत शायद उस स्लॉट की आ रही है। देखिए विक्रांत, जो आपने कहा कि जो रेस्ट की बात की है, ये तो ये होना नहीं चाहिए। देखिए, जब आप रन तब बनाते हैं जब आप कंटिन्यू क्रिकेट खेलते चले जाते हैं और आप टच में रहते हैं। ये क्रिकेट ही ऐसा है 2020 का। और दूसरी बात ये है कि देखिए, सेलेक्टरों की गलती है यहाँ पे, बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई ना कोई ऐसा है कि जो इंटरफेरेंस हो रही है। क्योंकि एक ऐसी जगह पे जाना जहाँ पे आप सिर्फ 3 पेसर लेकर जाएं, बॉलिंग को वीक कर दें, जो हमारी स्ट्रेंथ थी पिछले 2-3 सालों में या 4 सालों में, हमारी बॉलिंग स्ट्रेंथ थी और उसमें हमने अच्छा भी किया, और उसको भी आपने इतना कमज़ोर कर दिया। दूसरा ये है कि प्रैक्टिकल, जो सनी भाई ने कहा, प्रैक्टिकल होना बड़ा ज़रूरी है। इसलिए कि देखिए, आपके जो एक आधा जो नंबर 16, 17, 18 ओवर है, जो इसमें ना आकर आपको एक ना एक आदमी को लाइसेंस देना पड़ेगा कि भी यू गो फॉर इट। नहीं, लाइसेंस तो मिला हुआ है। आप एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खिला रहे हैं, एक बॉलर कम कर रहे हैं मदन जी। उसके अलावा अगर खिलाड़ियों को लगता है कि लाइसेंस नहीं है, तो वो तो खिलाड़ियों को समझना होगा। आप प्रकाशा को देखिए, उसने मारता चला गया। नहीं, तो हमारे यहाँ पे यही दिक्कत है ना सनी भाई, यही दिक्कत। नहीं मदन जी, यही दिक्कत आपकी 10 महीने पहले भी थी, जब वर्ल्ड कप भारत हार कर आया था। इनसिक्योरिटी किस बात की है? तो मैं वही पूछ रहा हूं ना, तो जब वर्ल्ड कप हार कर आया था, उस वर्ल्ड कप से लेके इस एशिया कप, सनी भाई कुछ बदला तो नहीं है, वही खिलाड़ी है, आज भी वही अप्रोच ही आपको दिख रही है ना। पर उनके पास अभी भी काबिलियत है। ऐसा नहीं कि वो ऐसे खिलाड़ी है कि उनको बाहर निकाला जाए। हाँ, मैं जानता हूं कि एक आधे और 2-3 ऐसे खिलाड़ी है जो बाहर इंतजार कर रहे हैं जगह मिलने के लिए, चांस मिलने के लिए। पर अभी भी हमारे जो बल्लेबाज है, उनके पास काबिलियत है, और वो आशा करता हूँ कि आगे जाकर जब ऑस्ट्रेलिया में मैचेस होंगे अगले महीने, तो वहां पे वो काबिलियत दिखाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सनी भाई, मदन जी आपका भी। और अभी तो खैर उम्मीद नहीं, आप भी जानते हैं यार, आज अफगानिस्तान पाकिस्तान को हराए, इंडिया अफगानिस्तान को हराए, और फिर पाकिस्तान श्रीलंका से भी हार जाए, ये सब कहाँ मुमकिन है। लेकिन उम्मीद ये है कि सिलेक्टर्स जो आपके बैठे हुए हैं वो ये समझे कि भाई बहुत आराम दे दिया। मैं अभी भी दावे के साथ कह सकता हूं कि कुछ खिलाड़ी होंगे जो कहेंगे यार, ये ऑस्ट्रेलिया के मैच या साउथ अफ्रीका के मैच में क्या आराम मिल सकता है। देखते हैं कि वहां पर तब क्या होता है। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्योहार। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।